कोरिया जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या बढ़ी, लेकिन निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण निगम के वार्ड 9 में अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। वार्ड वासियों ने पेयजल की समस्याओं को लेकर कई बार निगम के महापौर और विधायक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जिले के विकास करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की निधि भेजी जाती है। इसके अलावा लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र का विकास करना होता है, किंतु आलम यह है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और निगम के अधिकारी कर्मचारियों के अभाव में चिरमिरी निगम के वार्ड 9 के लोग विकास से कोसों दूर हैं। कब से पानी की समस्या है? कितने सालों से है? कई सालों से है। अपना पैदाशी खत्म हो गया, फिर भी यहाँ ऐसी है और पानी यहाँ मिलता ही नहीं है। बस यही तो एक सहारा है। बस आते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा में मिलता है। बस नहाना धोना सब इसी में करना है। पीने का पानी सब यही है, यहीं से ले जाते हैं? हाँ सब यही है। कहाँ रहते हैं आप लोग? ये तो 9 नंबर गेला पानी 9 नंबर। क्योंकि समस्या कभी बताया आप लोग ने वार्ड पार्षद हाँ से? कई बार बताए हैं, कोई सुनबे नहीं करता है। ना रास्ता को देखता है, ना कुछ। एक हैंड पंप में ऊपर में है, वो भी नहीं देखते हैं कि उसको भी देखें। पार्षद विधायक सबसे बात की है उसके लिए, लेकिन नहीं सुनते हैं। हैंडपम्प खराब है क्या? हाँ हैंड पंप खराब है, पाइप गिर गया है उसमें से बनवाने के लिए बोले रहे तो कई बार से बोले, सुन भी नहीं करते हैं, बस लिख के ले जाते हैं। हैंडपम्प का जो पानी निकलता रहा वो पानी भी तो पीने योग्य है या नहीं? है, पानी अच्छा है? हाँ यही पानी है। अच्छा, आप लोग आप कितने लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे बहुत आदमी आते हैं। जैसे गेला पानी में लाइन को लोग गया तो गेला पानी का भी पूरे व्यक्ति यहीं से आते हैं। यही एक मिसाल है। पीएचई का पानी गीला पानी में सप्लाई है कि नहीं है? ये पानी को आप लोग लेने आते हैं, कितने दूरी से आते हैं? 1 किलोमीटर दूर से आते हैं, जंगल में। पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ पूरे अपने परिवार के साथ, बच्चे बच्चे सब आते हैं। कभी 12-1 बजे रात हो जाता है, पानी का परेशानी रहता है बहुत। डर नहीं लगता आप लोग जंगल में आते हैं पानी लेने? तो डर लगेगा, तो चाहे कुछ भी लगे भाई, पानी के लिए तो आने ही न पड़ेगा। पानी नहीं रहेगा तो मर ना जाएंगे, चाहे वैसे मरें चाहे ऐसे मरें। पानी के लिए तो काम बूता सब छोड़ना पड़ जाता है। अब 9 बजे हम लोग को मिल ही नहीं रह पाए कि काम में जाएं। एक पानी पानी के लिए पूरा ड्यूटी ख़त्म हो जाता है 24 घंटे का। तो क्या निगम के महापौर या हफ्ता में 1 दिन टैंकर आता है, हफ्ता में 1 दिन, उससे कुछ नहीं होता है। बाकी तो सब इसी से निस्तार होता है। हम लोग का दफाई में बहुत समस्या है, पानी का बहुत तकलीफ है। जो कि हम लोग ये इतना दूर से कटीन में आते हैं और भरते हैं, आधा घंटा लग जाता है। यानी कि एक टाइम तो पूरा पानी भरने में लग जाता है हम लोग को। तो खाना अभी तक हम लोग के यहाँ खाना भी नहीं बना है। पानी की इतना दिक्कत कि नंबर लग जाता है, तो फिर कहाँ से खाना बना पाएंगे? काहे कि गीला पानी तरफ से भी आ जाते हैं बहुत जन पानी भरने के पीने के लिए, और उधर तो हो जाता है स्नान ध्यान करने के लिए। हम लोग कदफाई से यहीं से सब पानी ले जाते हैं नहाने के लिए। और बस शनिवार को बस टैंकर आती है, तो उतना पानी में क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है। कितने बजे आए थे आप सुबह यहाँ पे पानी लेने? हम लोग 10 साढ़े 10 बजे आए हैं हम लोग यहाँ, और अभी तक अब जा भी नहीं पाए नहा धोआ के। बच्चे उच्चे सब कुत्ता तो सब ले आते हैं यही नहाने धोने के लिए। तो यहीं पे आप नहाने धोने करते हैं? हाँ सब यही करते हैं, कपड़ा उपड़ा धोना सब यही करते हैं हम लोग। वो थोड़ा सा गड्ढा बना लिए हैं, थोड़ा सा एकत्रित हो जाता है पानी, तो उसमें कपड़ा धुला जाता है, नहीं तो हो गया दिन भर लग जाता है हम लोग को। तो यही नहीं तो इतना पार्षद से हम लोग जाके बोले थे कि 1 ठो नल तो लगा दो, कम से कम 2-2 डेगची, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा पानी करके। लेकिन वो सुनबे नहीं करता, हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दे। इलेक्शन आता है उस समय बोलते हैं कि नहीं हम लोग कर देंगे ऐसे करके, लेकिन इलेक्शन जहाँ ख़त्म हुआ तो कोई ध्यान नहीं देता है। महापौर से भी बोले, पार्षद से भी बोले, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ऐसी समस्या में गर्मी इतना है कि क्या बताएं, वैसे ही हम लोग को बहुत दिक्कत जा रहा है। ये हमेशा समस्या रहती है आप लोग के वार्ड में? हाँ हम लोग के वार्ड में हर हमेशा समस्या। बरसात में जो पानी गिरता है तो हम लोग जैसे खपड़ ऊपर का पानी जो छानी है उससे काम चला लेते हैं, ज़्यादा गिरता है तो, नहीं तो कहाँ है, यहीं आना पड़ता है। कौन बरसात की, कौन गर्मी ठंडी, सब चीज़।
यही से हम लोग का गुजारा हो। हसदेव से जो जीवंत नदी है, हसदेव से पानी लाने के लिए उसमें डैम का निर्माण कराया, वहाँ पावर हाउस बिजली के लिए कनेक्शन करवाए। साथ ही रेलवे का काम कितना कठिन होता है कराकर, उस रेलवे लाइन के नीचे से जो मेन पाइपलाइन है उसको लाने का काम हुआ। इसके बाद वहाँ से फिल्टर प्लांट तक पहुँचाने के साथ साथ जो मेन पाइपलाइन है सभी पूरे चिरमिरी क्षेत्र में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरा 8 कालरी क्षेत्र में पूरे बड़ा टंकी का निर्माण करना, वहाँ तक पानी पहुँचाना, ये सारा काम जो उस जल आवर्धन योजना में थी, हमने 44 करोड़ रुपए का काम कराया। इसके बाद अन्य स्टेप में ये दूसरा स्टेप होता है, चूंकि ये जल आवर्धन योजना केवल नगर निगम के लिए पर्टिकुलर नगर निगम की योजना नहीं है, इसको ACCL को भी पानी देना था, नगर निगम को भी देना था। अब नगर निगम का कार्य था कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का काम ये नगर निगम को करना था। दुर्भाग्य से नगर निगम में भ्रष्टाचार के अलावा आज कुछ हो नहीं रहा और 10 करोड़ रुपए की लागत से इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनना था। और जहां तक मैं पेपरों अखबारों में आप लोगों के माध्यम से पढ़ा और सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे चिरमिरी क्षेत्र के पदयात्री गए हुए थे तो जिला कार्यालय के नाम पर उस समय उन्होंने 10 करोड़ रुपए घोषणा भी की थी। कहाँ 10 करोड़ का तक आता पता नहीं है। अपना 4 साल में मैं आप लोग माध्यम से विधायक से पूछना चाहता हूं कि 4 साल में 4 रुपए भी जल आवर्धन में इन्होंने कोई लाया क्या? और हमारे समय में जितना काम था, चाहे वो इंटरवेल का निर्माण हो, चाहे वो डैम का निर्माण हो, चाहे पाइपलाइन फिल्टर तक लाने का काम हो, फिल्टर प्लांट की बात हो, फिल्टर प्लांट से मेन टंकियों में पानी पहुंचाने का काम हो, ये सारा काम हमारे कार्यकाल में हो चुका था। और यदि ये पूर्ण नहीं हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने फीता क्यों कटवाया उसका? हम भी चाहते जल आवर्धन का लोकार्पण कर सकते थे, चुनावी फायदा ले सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ, क्योंकि उसमें कुछ कार्य बचे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाना था, हम चाहते थे कि लोगों के घर में जब वो पानी जाए उस दिन हम फीता काटेंगे। और ये काम हमारा मुश्किल से 6 माह का बचा हुआ था। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई, जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेशित किया और इस सत्ता में आके आज 4 साल में कार्य नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से 1 वर्ष और समय रह गया है। हमारी सरकार जैसे ही 1 साल 1.5 साल बाद जब वापस आएगी तो चिरमिरी के जनता के घर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। देखिए, जैसा कि आप वार्ड नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पानी की समस्या तो है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सार्वजनिक टैप के द्वारा पहुँचाया जा सके, लेकिन उसमें थोड़ी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए अभी तो हम तात्कालिक में यही कर रहे हैं कि टैंकर के थ्रू हफ्ते में 2 बार 3 बार जितने बार भी वहाँ की जनता मांग करे, रोटेशन में अपन टैंकर का व्यवस्था करा रहे हैं। पानी की दिक्कत किसी को ना हो, इसलिए जितनी बार वो बोलेंगे उतनी बार उन तक पानी पहुँचाया जाएगा। पड़ा है, काफ़ी समस्या है आप लोग की पानी काफ़ी की। समस्या है। तो कैसे आते हैं आप लोग यहाँ पर? आपके पैर में चोट भी लगी हुई है। चोट भी लगी हुई है, लेकिन क्या करोगे, जीवन बचाने के लिए धीरे धीरे करके मैं घंटा 1.5 घंटा में पहुँच करके यहाँ पर अब वही ड्यूटी दिया हूँ। 2-4 डब्बा भर दूंगा, फिर बाल बच्चा जो काम कर रहे हैं उसको 3 घंटा लगेगा तो हाजिरी कहाँ से उनको मिलेगा? कोई जो 200-400 रुपया दे रहा है, 200 रुपया हाजिरी दे रहा है तो कहाँ से बनेगा वो? इसलिए मैं आ करके उसको जुगाड़ देता हूँ, भर के छोड़ के अब चले जाऊँगा धीरे धीरे करके। और वो लोग अपना ड्यूटी से आएंगे और भार टोरी उठा के ले जाएंगे, तब कहीं चलेगा पीने खाने के लिए। सरकार के काफ़ी जितने भी दावे हैं सब फेल नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में पानी की समस्याएं काफ़ी है, पहाड़ों से लोग उतर के जाते हैं पानी लेने। देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया ना कि जो जल आवर्धन योजना थी, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जिसका आवंटन हुआ था, लेकिन पूरे 10 साल में 2 विधायक निकल गए, वो काम पूरा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत युद्ध स्तर पर उस काम को, विधायक बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, उस जो आवर्धन का जो काम था उसको हम लोगों ने पूरा कराया। और जो भ्रष्टाचार था उसके ऊपर हम लोगों ने बार बार विधानसभा से लेकर हर स्तर पर शिकायत कर जो अधिकारी थे उनको निलंबन भी कराने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, करोड़ों अरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको ठीक करने में समय तो लगेगा। और अभी आप भी देख रहे होंगे कि जो पानी का संकट पहले हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के समय में जो विधायक थे उन्हीं के पार्टी के एक नेता पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, टैंकर बांट के। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। लगभग हर वार्डों में पानी हम लोग पहुँचा रहे हैं और टैंकर की भी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं।